नमस्कार, मैं शिमला शर्मा टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा विषय है लिंग। मैंने आपको पिछले वीडियो में लिंग की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताया। आज हम लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण, उनके कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पुल्लिंग शब्द। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग में लिए जाते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं, जैसे सबसे पहले पर्वत, समुद्र, देश, वृक्ष, अनाज, वार, ग्रह, महीने, विभिन्न धातुएं एवं रत्न, द्रव आदि सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। यानी इनमें से यदि कोई भी नाम आता है तो वो हमेशा किस में प्रयोग में लिए जाएगा? पुल्लिंग में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पर्वत है अरावली, नीलगिरी, विंध्याचल, राकी। ठीक उसी प्रकार समुद्र है, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। देश भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। वृक्ष पीपल, नीम, बरगद, आम, अमरूद। अनाज जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, ज्वार। वार सोमवार से लेकर रविवार तक जितने भी नाम होते हैं सारे पुल्लिंग में ही प्रयोग लिए जाएंगे। ग्रह सूर्य, चंद्र। हाँ, एक चीज है कि अगर ग्रहों के नाम आते हैं तो अपवाद, पृथ्वी जो है अपवादिक शब्द है। क्यों है? कुछ जो लेखक है, कुछ जो शिक्षाविद है, वो मानते हैं कि यदि ग्रह जो है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं तो पृथ्वी क्यों नहीं। लेकिन कुछ कहते हैं कि पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए पृथ्वी पर शिक्षाविदों में अपवाद है, ये अपवादिक शब्द है। ठीक उसी प्रकार जैसे महीने हैं, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने, मंथ के नेम भी पुल्लिंग ही होते हैं। विभिन्न धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सारे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। रत्न जैसे मूंगा हुआ, हीरा हुआ, पन्ना हुआ। द्रव्य पदार्थ घी, तेल, शहद, ये सब। तो जितने भी नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो सभी नाम पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी शब्दों को हम पुल्लिंग ही कहेंगे, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द में कौन कौन से शब्दों को हम इंक्लूड करते हैं? तो जैसे पहला है तिथियों, नक्षत्रों, नदी, झील, भाषा, बोली, लिपि, शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग, खाने की कुछ चीजों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे तिथियां कौन सी होती है? जैसे हिंदी कैलेंडर में होती है ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ठीक है, पूर्णिमा, अमावस्या, भरिणी, रोहिणी, ये नक्षत्र होते हैं, भरिणी, रोहिणी, इस तरह से। नदियों के नाम आपको पता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। झील, सांभर झील, पुष्कर झील। भाषा आपको पता है, हिंदी, जापानी, अंग्रेजी। बोली कौन कौन सी होती है? जैसे खड़ी बोली हो गई और ढूंढानी हो गई, मैथिली हो गई, राजस्थानी हो गई। लिपि देवनागरी, रोमन, फारसी, गुरुमुखी, शारदा। शरीर के कुछ अंग जिसमें हम ले सकते हैं, जैसे आंख है, कमर है, नाक है,
और इस प्रकार खाने की कुछ चीजें जैसे रोटी है, सब्जी है, तो इन कुछ नामों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही किया जाता है। अब इसमें भी एक अपवादिक है। अपवाद क्या है कि ये जो है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सोनभद्र, ये जो तीनों नदियां हैं इनको पुल्लिंग माना गया है, क्योंकि इन नदियों को नद कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी ये अपवादिक शब्द है। शिक्षाविदों में यहाँ पर भी अपवाद चल रहा है। अब आगे देखो कि लिंग परिवर्तन के क्या क्या और नियम होते हैं। लिंग परिवर्तन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से पुल्लिंग होते हैं, मूल रूप से तो पुल्लिंग होते हैं, किंतु इनके अंत में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पुल्लिंग शब्द होता है और हमें उसको स्त्रीलिंग में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उस शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़कर उसका लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे छात्र, छात्रा, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, बेटा, बेटी, इस प्रकार से। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी जो भी हमने पढ़ा, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, अ, आ, आवा, पन, क, न, पा, त्व आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमेशा ही इनसे खत्म होने वाले शब्द सारे ही शब्द पुल्लिंग होंगे, नहीं, परंतु ज्यादातर क्या होता है कि इनसे खत्म होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अ ले लेते हैं, जैसे खेल हुआ, मेल हुआ, जेल हुआ, आ से जैसे पैसा, ठीक है, आवा, चढ़ावा, बचपन, गायक, नायक, पालक, न, पवन, हवन, उसी प्रकार मोटापा, बुढ़ापा, तत्व आदि। ठीक है, नेक्स्ट है ई, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी कुछ शब्द स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। कैसे, जैसे कोई पुल्लिंग शब्द दिया है तो उससे हम स्त्रीलिंग रूप कैसे बनाएंगे, इन प्रत्ययों को जोड़ करके। जैसे ई, बोल, बोली, गोल, गोली, डोल, डोली, इस प्रकार से। ता, मानवता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता। आई, लिखाई, मिठाई, चढ़ाई, आवट, मिलावट, बनावट, सजावट। इया, चूहिया, बंदरिया, इस प्रकार से। आहट, चिड़चिड़ाहट, गर्माहट, इस प्रकार से हम प्रत्यय का निर्माण कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, हमने लिंग की परिभाषा पढ़ी, हमने लिंगों के उदाहरण पढ़े, उनके भेदों के बारे में हमने जाना, उसी के साथ साथ हमने लिंग निर्धारण के कुछ नियमों के बारे में जाना, जिसमें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग में लिए जाते हैं और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी पर शिक्षाविदों में इसलिए अपवाद है कि कुछ शिक्षाविद ग्रह होने के नाते इसे पुल्लिंग में मानते हैं और कुछ इसे स्त्रीलिंग रूप में मानते हैं। ठीक उसी प्रकार सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोनभद्र जो ये नदियां हैं, इनको कुछ शिक्षाविद पुल्लिंग मानते हैं और कुछ इनको स्त्रीलिंग रूप में मानते हैं, इसलिए इन शब्दों पर अपवाद बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से
लिंग परिवर्तन करने के लिए यदि कोई शब्द पुल्लिंग में दिया गया है और उसे स्त्रीलिंग में हमें परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना होगा, उस शब्द के अंत में हमें कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि किसी शब्द के अंत में ये पर्टिकुलर कुछ शब्द जुड़े हुए होते हैं या पर्टिकुलर इन शब्दों से किसी शब्द की समाप्ति होती है तो प्राय यानी अधिकतर ज्यादातर वो शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।